अस्सलाम वालेकुम तमाम देखने वालों को। वर्ल्ड कप की आमद बल्कि इंतज़ार की घड़ियां ख़त्म हो चुकी हैं। कल पहला मैच मेज़बान इंग्लैंड वर्सेस साउथ अफ्रीका के दरमियान ओवल क्रिकेट ग्राउंड में खेला जाएगा। वो ओवल क्रिकेट ग्राउंड जहां पे पाकिस्तान ने फाइनल जीता था चैंपियंस ट्रॉफी का इंग्लैंड के अगेंस्ट। पाकिस्तान का पहला मैच पाकिस्तान वर्सेस वेस्ट इंडीज़ यानी शाहीनों का मुकाबला काली आंधी से होगा। ये काली आंधी, ये तूफान, ये सारी चीज़ें क्या है, मैं 3 सेगमेंट के ऊपर आपसे बात करूंगा। सबसे पहले जिस ग्राउंड में मैच हो रहा है उसके ऊपर बात होगी, वहां पे पाकिस्तान की कारकर्दगी कैसी रही। उसके अलावा पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज़ के दरमियान ओडीआई टेस्ट और T20 के जितने भी मैचेस हुए माजी में उसके ऊपर आएंगे। फिर टीम का कॉम्बिनेशन आपको मैं बताऊंगा कि पाकिस्तानी टीम और वेस्ट इंडीज़ की टीम जो है वो किस मकाम पे खड़े हैं। सबसे पहले आते हैं ट्रेंट ब्रिज, जहां पे पाकिस्तान अपना पहला वर्ल्ड कप का मैच वेस्ट इंडीज के दरमियान खेलेगा। इसको कहते हैं ट्रेंट ब्रिज, नॉटिंघम के अंदर है, जहां पे रिसेंटली लास्ट एक वनडे मैच जो था इंग्लैंड के अगेंस्ट पाकिस्तान यहां पे खेला था। बड़ा अच्छा मुकाबला हुआ लेकिन पाकिस्तान हार गया था वो मैच। पाकिस्तान ने ट्रेंट ब्रिज ग्राउंड के अंदर जो पहला मैच जीता और खेला वो था 1974 में इंग्लैंड के ही अगेंस्ट और पाकिस्तान जीत गया था। इसके अलावा एक बुरी बात इसमें कि इंग्लैंड ने पाकिस्तान के अगेंस्ट 444 रन का जो बड़ा हदफ खड़ा किया था, एक रिकॉर्ड बनाया था, वो भी इसी ग्राउंड में था। इसके अलावा यहाँ पे पाकिस्तान का जो वेस्ट इंडीज़ के दरमियान मैच होगा और इस ग्राउंड के अंदर जो स्कोर बनता है, ब्रिस्टल ग्राउंड के बाद ये ट्रेंट ब्रिज ऐसा ग्राउंड है कि जहां पे 280 प्लस स्कोर्स यहां पे किए जाते हैं। और देखना यह है कि पाकिस्तान ने इस ग्राउंड के अंदर बेशतर मैचेस जो हैं वो जीते यहां पे, लेकिन जो काली आंधी जिसको कहते हैं वेस्ट इंडीज़ की टीम, वो भी किसी एतबार से कम नहीं है। तो ट्रेंट ब्रिज के अंदर पाकिस्तान दूसरा मैच भी अपना जो है वो वहीं पे खेलेगा मेज़बान इंग्लैंड के अगेंस्ट, वो 3 जून को होगा। कहने का मकसद कि ये पहला मैच पाकिस्तान का वर्ल्ड कप में वेस्ट इंडीज़ के दरमियान कैसा मुकाबला होगा, इसके लिए थोड़ा सा माजी में चलते हैं। माजी में क्या हुआ, पाकिस्तान का सबसे पहले जिक्र करते हैं कि टेस्ट मैचेस। पाकिस्तान ने 50 टेस्ट मैचेस जो है वो वेस्ट इंडीज़ के अगेंस्ट खेले, जिसमें से 20 पाकिस्तान ने जीते, 17 मैच जो थे वो वेस्ट इंडीज़ ने जीते। जिसमें से पाकिस्तान ने वेस्ट इंडीज़ के अगेंस्ट टोटल 52 मैचेस खेले, 20 पाकिस्तान जीता, 17 लूज हुए, जबकि बाकी मैचेस जो 15 थे वो ड्रॉ हुए। इसी तरह T20 में पाकिस्तान ने टोटल 14 मैच खेले वेस्ट इंडीज़ के अगेंस्ट, 11 में पाकिस्तान ने कामयाबी हासिल की। क्योंकि पाकिस्तान की टीम T20 की नंबर 1 टीम है, तो 3 मैचेस जो थे वो वेस्ट इंडीज़ ने जीते, यानी पाकिस्तान 3 मैचेस वेस्ट इंडीज़ से हारा। इसी तरह वनडे के अंदर अगर देखा जाए तो 133 मैच बिटवीन पाकिस्तान एंड वेस्ट इंडीज़ के अगेंस्ट खेले के, जिसमें से थोड़ी सी पोजीशन हमारी खराब है। 60 मैचेस पाकिस्तान ने जीते, जबकि 70 मैचेस जो हैं वो वेस्ट इंडीज़ ने जीते हुए। इसे कबल देखा जाए, मौजूदा वज़ीर-ए-आज़म और साबिक़ पाकिस्तान के कप्तान इमरान खान ने उस दौर में 70s के दौर में वेस्ट इंडीज़ के अगेंस्ट जब वो पीक के ऊपर थे तो तब भी हमने सीरीज जीती। रिसेंटली भी वेस्ट इंडीज़ के अगेंस्ट जो वनडे सीरीज हुई थी दुबई के अंदर, वो भी पाकिस्तान वेस्ट इंडीज़ से जीता है। अगर देखा जाए तो पाकिस्तान का मोराल T20 में वेस्ट इंडीज़ के अगेंस्ट बहुत अच्छा है, टेस्ट में भी बुरा नहीं है, इसी तरह वनडे में भी कोई बड़ा डिफरेंस नहीं है। अब देखना यह है कि पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज़ के दरमियान जो वर्ल्ड कप का पहला मैच हो रहा है, आज भी साउथ अफ्रीका के, आज भी वेस्ट इंडीज़ जो खेला मैच न्यूजीलैंड के अगेंस्ट, उन्होंने तकरीबन 400 रन खड़े कर दिए। गेल उनके पास हैं, उनकी टीम बहुत अच्छी है, उनकी बॉलिंग बहुत अच्छी है। पहले तो वो क्राइसिस का शिकार रहे, लेकिन अब देखना यह है कि वेस्ट इंडीज़ की टीम पाकिस्तान को पहले वनडे मैच में कितना टफ टाइम दे सकती है। हम वेस्ट इंडीज़ की टीम को हल्का नहीं ले सकते, उसकी वजह कि उनके पास बॉलिंग अच्छी है, क्रिस गेल खेल रहे हैं, बाकी चीज़ें हैं। पाकिस्तान के लिए पहला मैच, चूँकि वो 11 मैचेस हार चुके हैं, इंग्लैंड से सीरीज हार के बुरा रिकॉर्ड है अभी तक देखा जाए। इवन पाकिस्तान जो है वो अफगानिस्तान से वार्म अप मैच भी हार गया। बांग्लादेश के अगेंस्ट जो मैच था वो बारिश की नज़र हो गया, लेकिन पाकिस्तान को सख्त मेहनत करनी है। वो टीम बहुत अच्छी तरीके से प्रैक्टिस तो उन्होंने जारी रखी हुई है, लेकिन अब देखना यह है कि वेस्ट इंडीज़ जैसी टीम के सामने पाकिस्तान कौन सी टीम, कौन से बैट्समैन, कौन से बॉलर, वो 11 खिलाड़ी कौन से होंगे जो वहाँ पे वेस्ट इंडीज़ के अगेंस्ट सामना करेंगे। चूँकि हमारे लिए पहले 2 मैचेस वर्ल्ड कप के जीतना, वेस्ट इंडीज़ के अगेंस्ट और फिर इंग्लैंड के अगेंस्ट जीतना बहुत ज़रूरी है। अगर हम ये पहले 2 मैच हार जाते हैं, अल्लाह ना करे ऐसा हो, तो हमारे लिए बहुत दुश्वारियाँ हो जाएंगी। बड़ा मुश्किल होगा अपने आप को इस वर्ल्ड कप का हिस्सा रखना। पाकिस्तान की पूरी टीम में से अब देखना यह है कि मुझे ये लगता है कि वहाब रियाज, मोहम्मद आमिर बॉलर में से ये डेफिनेटली खेलेंगे। 4 ऐसे खिलाड़ी हैं जिनमें से 2 पिक करने हमारी सिलेक्शन कमेटी ने, कैप्टन ने और कोच ने। उसमें मोहम्मद हफीज़, शोएब मलिक, आसिफ अली और हारिस सोहेल।
अब देखा जाए तो शोएब मलिक जो है वो काफ़ी सारे मैचेस, बल्कि उनका वर्ल्ड कप भी आखिरी है, इसी तरह हफीज़ का वर्ल्ड कप भी आखिरी है, और शोएब मलिक की सेंचुरीज भी हैं, और मोहम्मद हफीज़ और शोएब मलिक की 133 रन की लंबी पार्टनरशिप भी है वेस्ट इंडीज़ के अगेंस्ट। 800 कुछ रन जो है वो शोएब मलिक ने सिर्फ वेस्ट इंडीज़ के अगेंस्ट बनाए, उसमें एक सेंचुरी शामिल है, 2 निसफ सेंचुरियाँ शामिल हैं। इसी तरह मोहम्मद हफीज़ का रिकॉर्ड भी वेस्ट इंडीज़ के अगेंस्ट अच्छा है। लेकिन दूसरी जानिब शोएब मलिक, मोहम्मद हफीज़ आखिरी वर्ल्ड कप तो खेल रहे हैं, लेकिन उनका मुकाबला अगर उनमें से कोई एक शॉट हुआ तो वो हो सकते हैं मोहम्मद हफीज़ के ज़्यादा चांसेस हैं। शोएब मलिक के ज़्यादा इम्कान है कि वो वेस्ट इंडीज़ के अगेंस्ट खेलेंगे, और हो सकता है कि हफीज़ की जगह हारिस सोहेल को रखा जाए। लेकिन हारिस सोहेल ने भी 41 गेंदों के ऊपर अफगानिस्तान के अगेंस्ट उन मैचेस में 41 रन ही बनाए। क्योंकि मोहम्मद हफीज़ एक्सपीरियंस है, बॉलिंग भी कदरे बेहतर कर सकते हैं। आसिफ अली मेरे एतबार से इसलिए ज़रूरी हैं शोएब मलिक या हफीज़ के साथ, दोनों में से एक के साथ, कि आसिफ अली एक अच्छे हीटर हैं, और वनडे मैचेस में जिस तरह से स्कोर खड़ा कर रही हैं पहले बैटिंग करते हुए टीमें, और बिलखसूस जो ट्रेंड ब्रिज की पिच की सिचुएशन है वहाँ पे हार्ड हीटर हमें चाहिए, और मेरे मुताबिक आसिफ अली के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि वो वेस्ट इंडीज़ के अगेंस्ट टीम का हिस्सा होंगे। अब इसके अलावा इमामुल हक खेलेंगे, फ़खर जमान खेलेंगे, सरफराज अहमद तो डेफिनेटली, उसके साथ शोएब मलिक आ जाते हैं, मोहम्मद हफीज़ हो जाते हैं, आसिफ अली भी अल्लाह करे अगर वो उसके साथ हों, वहाब रियाज स्विंग बहुत अच्छी फॉर्म लग रही है उनकी, अल्लाह करे उनकी तरफ से भी काफ़ी अच्छा रिस्पांस हमको मिलेगा। अब देखना यह है कि टीम का कॉम्बिनेशन क्या होगा वेस्ट इंडीज़ के अगेंस्ट। आखिरी बात, अगर पाकिस्तान टॉस जीत गया, ट्रेंट ब्रिज जैसे ग्राउंड के अंदर पाकिस्तान ने पहले बैटिंग कर ली, वो भी वेस्ट इंडीज़ के अगेंस्ट, तो मैं ये यकीन से कह सकता हूँ कि जिस तरह से पाकिस्तान की बैटिंग बहुत अच्छी जा रही है, पाकिस्तान बहुत अच्छा टारगेट सेट करेगा। यकीनन बिटवीन 300-330 के दरमियान स्कोर हो जाए तो बहुत अच्छा फाइटिंग स्कोर होगा। और वैसे भी वर्ल्ड कप के किसी भी मैच में पहले बैटिंग करते हुए अगर इतना बड़ा पहाड़ जैसा स्कोर बना दिया जाए किसी टीम की तरफ से, तो वो बड़ा प्रेशर डेवलप करता है दूसरी टीम के ऊपर। अब अगर पाकिस्तान टॉस हार जाता है, लूज होता है, तो अगर वेस्ट इंडीज़ पाकिस्तान को मौका दे देता तो ये भी अच्छा होगा, लेकिन ऐसा लगता नहीं है कि जो टीम टॉस जीतेगी वो दूसरे को बैटिंग का मौका देगी। इस मैच को जीतने के लिए जहां पे 11 खिलाड़ियों का अच्छा होना ज़रूरी है, वहीं पे टॉस का जीतना भी 20% ये एज जाता है जीतने कामयाबी की तरफ, कि पाकिस्तान टॉस जीतकर अगर पहले बैटिंग करे, अच्छा स्कोर कर ले, तो उसके बहुत ज़्यादा चांसेस होंगे मैच जीतने के। दूसरी जानिब वेस्ट इंडीज़ पहले खेला तो डेफिनेटली वो इतना स्कोर वो भी आराम से करेंगे, और उस इतने बड़े स्कोर को वेस्ट इंडीज़ के अगेंस्ट वर्ल्ड कप जैसे मैचेस में चेस करना मुश्किल होगा। अब देखना ये है, कल वर्ल्ड कप का पहला मैच हो रहा है, पाकिस्तान उसके दूसरे दिन 31 मई को ट्रेंट ब्रिज में उतरेगा। किस तरह से वो आगाज़ करते हैं वर्ल्ड कप का, आप लोग भी दुआएं करते हैं, हम आपको अपडेट करते हैं, वहाँ पे जाके बराह रास्त हम ये मैच देख रहे होते हैं, बड़ी अच्छी फीलिंग्स होती हैं। जो भी बात होती है दुनिया की किसी भी टीम के बारे में, किसी की खेल के बारे में, कोशिश होती है कि भले पाकिस्तान हमारा अपना मुल्क है, लेकिन हम फैक्ट एंड फिगर्स के ऊपर बात करें। इंडिया हो, बांग्लादेश हो, इंग्लैंड हो, हम इंग्लैंड में रहते हैं, इंग्लैंड भी मेरी दूसरी टीम है, ऐसी कोई बात नहीं। तो इस तरह की वीडियो आपके लिए लेके आते रहेंगे। एक नया आगाज़ किया था एक स्टूडियो के अंदर बैठ के, ये आपको कैसा लगा, हमारी मुलाकात कैसी आपको लगती है, मुझे किस तरह की तब्दीली करनी चाहिए, वीडियो की ड्यूरेशन कितनी होनी चाहिए। आपने बहुत अच्छा रिस्पांस दिया, तकरीबन 60,000 से ज़्यादा सब्सक्राइबर हो चुके हैं। मेरा मकसद किसी को हर्ट करना नहीं होता, तनकीद बेजा में नहीं करता। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, अपनी आरा का इजहार ज़रूर कीजिए। कोशिश होगी मैं आपके कमेंट्स का जवाब भी देता रहूँ। अपना ख्याल रखिएगा।